नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम अपनी पिछली वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बीए पार्ट थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावाद का अध्ययन कर रहे हैं। छायावाद जिसकी समय सीमा है 1918 से 1936। छायावाद में हमने पिछली वीडियो में इसका उद्भव देखा था, उद्भव के बारे में समझा था, इसके प्रवर्तक के बारे में हमने पढ़ा था और साथ ही इसकी मुख्य जो प्रवृत्ति हैं रहस्यवाद और सौंदर्यवाद के बारे में हमने अध्ययन प्राप्त किया था। आज हम इस श्रृंखला को बढ़ाते हुए आगे आज हम अध्ययन करेंगे छायावाद के जो कवि चतुष्टय हैं, चार जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में, उनका सामान्य परिचय और छायावाद की परिभाषा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें तो जो छायावाद के कवि चतुष्टय चार जो कवि हैं, प्रमुख चार जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखें जयशंकर प्रसाद, फिर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे हैं सुमित्रानंदन पंत और फिर हैं एकमात्र कवित्री हैं महादेवी वर्मा। तो देखिए, छायावाद के कवि चतुष्टय चार प्रमुख कवि कौन कौन से हैं हम देखें तो सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण निराला, सुमित्रानंदन पंत और एकमात्र कवित्री हैं महादेवी वर्मा। ये चार प्रमुख कवि रहे हैं छायावाद के। छायावाद का जो प्रवर्तक है वो माना गया है जयशंकर प्रसाद को और इन कवियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो सामान्य परिचय के रूप में देखें तो छायावाद के कवि चतुष्टय कौन कौन से हैं, चार ये हमारे कवि हैं। इसके बाद अब हम छायावाद की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि छायावाद की जो परिभाषा दी गई है विविध विद्वानों द्वारा वो कौन सी दी गई है। देखिए, सबसे पहली परिभाषा है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है वो देखते हैं। जब वेदना के आधार पर, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी, इसको यहां लिख देता हूं मैं, पूरा आ जाएगा, स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से, छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। देखिए, सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं। छायावाद की क्या पढ़ रहे हैं हम, परिभाषा पढ़ रहे हैं छायावाद की। तो पहली परिभाषा पढ़ रहे हैं हम जयशंकर प्रसाद जी की। प्रसाद जी ने क्या कहा है कि जब वेदना के आधार पर
स्वानुभूतिमयी, देखिए शब्द देखते हैं, हमें यहां पकड़ना है स्वानुभूतिमयी, वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। देखिए यहां स्पष्ट कहा है इन्होंने, क्या कहा है, दो तीन शब्द हमारे जिनको हमें ध्यान रखना है। वेदना, विरह के आधार पर स्वानुभूति, स्वानुभूति का तात्पर्य है कि एक कार्य होता है जिसे हम दूसरे के मुख से सुनकर, देखकर हम महसूस करें, उसका गुणगान करें, वर्णन करें, और एक बात होती है जिसे हमने स्वयं महसूस किया है, स्वयं अपने ऊपर, अपने जीवन पर उस व्यवहार का असर रहा है और उसे हमने अभिव्यक्त किया है। तो जब वेदना, विरह के आधार पर अपने मन की जो अनुभूति है, अपने स्वयं की अनुभूति जब अभिव्यक्ति होनी, अब स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति मतलब उसे जब वह वेदना बाहर निकलने लगी, तो हिंदी में उसे, उस साहित्य को छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, जाना जाने लगा, नामकरण किया गया। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि वेदना, विरह पर, विरह को प्रकट करना है। कैसे विरह को? जो हमने अनुभव किया है, जिसको कवियों ने, साहित्यकारों ने अनुभव किया है, जब उसकी अभिव्यक्ति होने लगी तो हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाना जाने लगा। पहली परिभाषा किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की। तीन शब्द देखे हैं, किसके आधार पर? वेदना के आधार पर। स्वानुभूतिमयी, अनुभव की गई जो बातें हैं, स्मरण हैं, विरह की बातें हैं, जब वो अभिव्यक्त बाहर आने लगी तो हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाना जाने लगा। अगली परिभाषा देखें, अगली परिभाषा है अपनी डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज कहते हैं छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है, गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है। प्रेम काव्य है। डॉक्टर देवराज कहते हैं छायावाद कैसा है? गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है और प्रेम काव्य है। अर्थात जब छायावाद का आरंभ होता है तो हिंदी साहित्य में गीति परंपरा का भी आरंभ होता है। गीति मतलब गीत, अपने विरह को, अपने विरहात्मक जो सौंदर्य है उसको अपने अभिव्यक्त करना, गीत के माध्यम से व्यक्त करना। तो कौन सी परंपरा आती है? गीति काव्य परंपरा। तो ये कहते हैं छायावाद कैसा है? गीति काव्य है। कैसा है? प्रकृति। प्रकृति को सबसे महत्वपूर्ण छायावाद में माना गया है। और कैसा है? प्रेम काव्य है, प्रेम से जुड़ा हुआ काव्य है, सौंदर्य का काव्य है। तो ये कहते हैं छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है और प्रेम काव्य है। अगली परिभाषा देखें हम, तो अगली परिभाषा आती है डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जो छायावाद है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल मतलब बड़ा, विशाल, सूक्ष्म मतलब छोटा। बड़े बड़ी भावनाओं के साथ सूक्ष्म मन की आंतरिक विरहात्मक सौंदर्य की सूक्ष्म भावनाओं का क्या है? विद्रोह है। अर्थात जो भाई की साहित्य के युग बहुत बड़े बड़े चल रहे थे, बहुत बड़ा युग, बहुत बड़े काव्य, महाकाव्य और युगों का या जो परंपरा है, काव्य परंपरा बड़ी बड़ी चल रही थी, तो उनमें छायावाद कैसा है
छायावाद उन बड़े बड़े महाकाव्य या बड़ी बड़ी प्रवृत्तियां, बड़े बड़े युगों के स्थूल के प्रति कैसा विद्रोह है? सूक्ष्म का विद्रोह है। छोटी छोटी भावनाएं, विरह की, सौंदर्य की, इन भावनाओं का क्या है? विद्रोहात्मक रूप है। तो यह परिभाषा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। अब देखें अगली परिभाषा के बारे में बात करते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। उन्होंने छायावाद के बारे में कहा है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। छायावाद क्या है? एक दार्शनिक अनुभूति है। हम इसके बारे में देखें तो छायावाद के जो कवि थे, हमने कवि चतुष्टय पढ़े हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, पंत हैं, निराला हैं। ये अपने जीवन में, अपने साहित्यिक जीवन में आगे जाकर किसी ना किसी दर्शन से जुड़े हुए हमें पाते हैं। इस दर्शन का प्रभाव किस पर पड़ा? छायावाद पर पड़ा। छायावाद पर भी इस दर्शन का प्रभाव पड़ता है। दर्शन जो आत्मा, परमात्मा, अज्ञात प्रियतम, रहस्यवाद आदि जो समस्त भावनाएं हैं किसके अंतर्गत आती हैं? दर्शन के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार इन्होंने कहा है छायावाद क्या है? एक दार्शनिक अनुभूति है, दर्शन की अनुभूति है, जिसमें आत्मा, परमात्मा व विविध रहस्यवादी दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। अगली परिभाषा हम देखें तो निश्चित है आपने ये लिख लिया होगा, या देखें आगे। शांति प्रिय द्विवेदी के बाद आते हैं महादेवी वर्मा। अगली परिभाषा है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा कहती हैं छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। कि भाई देखिए छायावाद, महादेवी वर्मा जी कहते हैं छायावाद प्रकृति के बीच, इस प्रकृति, इस संसार के बीच जीवन का उद्गीत है। जीवन मनुष्य मानसिक जीवन का क्या है? गान है। तो ये कहते हैं कि प्रकृति से जुड़े हुए जो घटनाएं हैं, प्रकृति की जो कल्पनाएं हैं, उनको व्यक्ति, उनको कवि अपने जीवन में महसूस करता है, और प्रकृति की घटनाओं का सौंदर्यमयी रूप छायावाद में प्रदर्शित होता है। तो छायावाद के बारे में उन्होंने कहा है छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत, गान है। अगली परिभाषा के बारे में देख लीजिए। अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं, देख लीजिए। और अब हम अगली परिभाषा के बारे में आगे चर्चा करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये क्या कहते हैं छायावाद के बारे में? परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, और आत्मा की छाया
परमात्मा में, परमात्मा में। यही छायावाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में। यही